हेलो फ्रेंड्स, कंप्लीट पाइथन कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं लर्न कोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में कि बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या हैं। बेसिकली 6 टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं: बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 3 ऑपरेटर को ही बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, मतलब बिटवाइज एंड और एक्स और, इन तीनों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी 3 ऑपरेटर को हम नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं बिटवाइज एंड के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 7, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब होगा क्या कि 10 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइनरी के अंदर और 7 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइनरी के अंदर। अब ये जो है ये किस तरीके से सॉल्व होगा ये हम देखते हैं। बिटवाइज एंड के अंदर अगर हमारा ऑपरेंड 1 1 होता है और उसी के साथ साथ अगर हमारा ऑपरेंड 2 भी 1 होता है तो रिजल्ट हमें 1 मिलता है। अगर हमारा ऑपरेंड 1 1 होता है, अगर हमारा ऑपरेंड 2 0 होता है तो उस केस में हमें 0 मिलता है। अगर हमारा ऑपरेंड 1 0 होता है, अगर ऑपरेंड 2 1 होता है तो हमें उस केस में भी हमें 0 मिलता है। अगर हमारे दोनों ही ऑपरेंड 0 होते हैं तब हमें 0 मिलता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखने वाली बात एक ही है कि हमें हमारे दोनों ही ऑपरेंड जब 1 होते हैं तब हमें उस केस में हमें 1 मिलता है, अदरवाइज हमें 0 मिलता है। ओके, तो अब ये सॉल्व किस तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 10 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी के अंदर और 7 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी के अंदर। अब 0 1 क्या होता है? 0 1 होता है 0, 1 1 क्या होता है? 1 1 होता है 1, 0 1 क्या होता है? 0 1 होता है 0, 1 0 क्या होता है? 0, और बाकी 0 0 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे सब जगह 0 आ जाएंगे। अब ये जो हमें रिजल्ट मिला है इसको डेसिमल में वापस कन्वर्ट करके हमें आउटपुट मिल जाएगा, मतलब इसका आउटपुट हमें मिलेगा 2। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं बिटवाइज और के बारे में। तो फ्रेंड्स, बिटवाइज और में अगर हमारा ऑपरेंड 1 1 होता है, अगर हमारा ऑपरेंड 2 भी 1 होता है तो उस केस में हमें 1 मिलता है। अगर हमारा ऑपरेंड 1 1 होता है, अगर हमारा ऑपरेंड 2 0 होता है तो उस केस में हमें 1 मिलता है। ऑपरेंड 1 0 होता है, ऑपरेंड 2 1 होता है तो उस केस में हमें 1 मिलता है। अगर हमारे दोनों ही ऑपरेंड 0 हो जाते हैं तो उस केस में हमें 0 मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों ही ऑपरेंड जब 0 हो जाएंगे तब ये हमें 0 देगा, अदरवाइज ये हमें 1 देगा। तो इसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे हमने सेमी वेरिएबल को लिया है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल 10 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर और 7 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर। अब 0 1 क्या होता है? 0 1 होता है 1, 1 1 क्या होता है 1, 0 1 क्या होता है 1, 1 0 क्या होता है 1, और बाकी जगह पे 0 आ जाएंगे क्योंकि 0 0 होता है 0। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें जो भी रिजल्ट होगा वो हमें मिल जाएगा, मतलब 15 हमें मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एक्स और की। तो फ्रेंड्स, एक्स और का टेबल कुछ इस तरीके से, अगर हमारा ऑपरेंड 1 1 होता है, अगर हमारा ऑपरेंड 2 1 होता है तो उस केस में हमें 0 मिलता है। अगर हमारा ऑपरेंड 1 1 होता है, ऑपरेंड 2 0 होता है तो उस केस में हमें 1 मिलता है। अगर हमारा ऑपरेंड 1 0 होता है और उसी के साथ साथ हमारा ऑपरेंड 2 1 होता है तो उस केस में हमें 1 मिलता है। अगर हमारे दोनों ही ऑपरेंड 0 हो जाते हैं तो उस केस में हमें 0 मिलता है। मतलब यहाँ पे आप एक ही बात को ध्यान में रखो कि जब भी हमारे दोनों ऑपरेंड सेम होते तो उस केस में हमें 0 मिलता है, अदरवाइज हमें 1 मिलता है। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। यहाँ पे हमने सेमी वेरिएबल को लिया है, 10 को कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर और 7 को कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। अब 1 0 क्या होता है? 1 0 होता है 1, 1 1 क्या होता है 0, 0 1 क्या होता है 1, 1 0 क्या होता है 1, और बाकी जगह पे 0 आ जाएंगे। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके जो भी आउटपुट होगा वो हमें मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो अब हम इसे VS कोड के अंदर चल के थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं VS कोड के अंदर। सो गाइज, यहाँ पे हम VS कोड के अंदर आ गए। मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू मैं 7 कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा a एंड b को,
और अगर मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो हमें 2 आउटपुट में मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि हमने देखा था। अब ये 2 किस तरीके से आया ये हमने अच्छी तरीके से समझ ही लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह और कर देता हूँ तो हमें आउटपुट में मिलेगा 15, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अगर उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स ऑट, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखना मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा 13। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।